जी सच्चाई को सच्चाई कहने में आदमी पजम्मा के बाहर रह जाए तो दादा पूरा मंडल हड़बड़ा रहा है। अब मैंने गलती को गलती बता दिया। आदरणीय चाचा जी नाराज है। बाने कही तेजा बागड़े ना हाथ तेजा बागड़ो ना हाथ तो तुम्हें क्या मतलब वो बागड़ी हथवा का ना हाथ तो ब्याह है वो में तुम्हें क्या चिंता है। अच्छा एक बात बताओ मैं तुमसे पूछ लूं तुम्हें राजस्थान में रहता है तुम्हें काय को मदन पंजाबी लगाता है का डोकई पंजाब में चली गई तुम्हारी। इन चीजों से क्या मतलब है। एक बात बताओ मैं बागड़े लगाऊं बाबरो लगाऊं पागल लगाऊं तेजपाल लगाऊं तुम पे का जोर पर रो जाती है। अब मैं भी तो पूछ सकता हूं आप राजस्थान के रहने वाले हो आप क्यों लगाते हो मदन पंजाबी। इन्होंने अदर गाया मैंने कहा था कि उड़ा दसकंदर लेकर उड़ा अदर है तो मैंने आपकी गलती को गलती बता दिया वो भाई पे नाराज है रहे बताओ। जय जय एक टुकड़ा गाया मैंने सिर्फ पब्लिक के लिए। मदन चाचा जी हम यहाँ आए इनके नौकर हैं हम 2 दिन इनके लिए आए हैं। अगर यही नहीं होंगे जनता नहीं तो कलाकार की कोई वैल्यू नहीं है। क्या औकात है हमारी जब ये जनता नहीं है तो हमारी कोई औकात नहीं है। जनता में थे एक आदमी जो कह देगा हमें ना मजा आ रहा तू क्या कर लेंगे हम गोली बोली मार देंगे वहां में। और जनता जब हौसला बढ़ाती है उत्साह बढ़ाती है माने कि हाँ बच्चे मेहनत कर रहा है बढ़िया गा रहा है तो हौसला खून 250 ग्राम बढ़ जाओ तो चाचा ईमानदारी की बात है जियो। अब क्या तू वहां बंगाली पैदाइश है तेरा वो बड़ा जना बोल रहे यहाँ एक बाबरो मोते बड़ो बाबरो गोपाल परमार माडो करा बुनते बड़ो बाबरो कहते हैं मोते छोटो बाबरो कहते हैं यूपी में। अब उनते जन ने फोन लगाओ बाने कही से बाबरे पन पे आए वो अब बुन ने फोन पे वैसे बाने की जाते न्युकियों के तू बागड़ा काई लगा तो है जिब चाहे का पता हो कि बागड़े का है काना है तुम बाकी बात ने मत मानो जो कजू करना तुम अपने करो और बेबात है जाए न्यू शांत परी दिन दो तुम ज्यादा। अब बात बताओ देखो क्या वो दलवीर छोड़ के चला गया ये बूढ़े आदमी हमारे जीपी शर्मा जी उन्होंने सैकड़ों चेले तैयार कर करके मतलब संतुष्ट करके छोड़ दिए जो आज खाक मारे हैं। अब सांची कह दूं तो तुम गिर्रा बढ़ तरह तुम्हें बूढ़े है तुम पे अब तक ये कुछ चेला ना तैयार भयो तुम झिक जाएंगे कि ना झिक जाएंगे गाय वे अरे कोई बालक तैयार करो। आज खुशी हुई मुझे एक जो इनके साथ ढोलक वादन कर रहा है जो लड़का जो हेड लगा हुआ है वास्तव में मेहनत कर रहा है और वो राजस्थान में से अच्छा जो जवाबी नहीं होती है वो जवाबी की कलाकारी दिखा रहा है। एक लड़का बड़े भैया राजाराम पटौदा जी के साथ जो शुरू में भेंट वंदना दौर गा के गया उस लड़के को देख के दिल खुश हुआ मेरा। वो बहुत अच्छा राजस्थान का फनकार निकलेगा अगर मेहनत ऐसे ही करता रहा तो मैं यहाँ कन्हैया जी के मंदिर पे कह के जा रहा हूँ तो मैं सही बता रहा हूँ राजस्थान से यूपी पंजाब तक नाम करेगा जवाबी में अगर सही लाइन पे चलता रहा तो क्योंकि उसकी आवाज में दर्द है। अब जिकाऊ की आवाज है दर्द ही ना लेने रे अपू ना जगरे और जीपी शर्मा से कह रहे हैं दलबीर छोड़ेगो जेऊ छोड़ जाओ दलबीर छोड़ेगो मैं आएगो और वो कहीं नहीं गया है छोड़ के वो भजन संध्या गाता है वो मेरा भांजा लगता है मेरी बहन का लड़का है दलबीर वो कहीं नहीं गया है वो भजन संध्या और जागरण गाता है मैं रसिया गाता हूँ और मदन चाचा हलो के मतलब बाबर है ईट हमारा बाबर ना हूँ MSc कर रहा कि मैं जूलॉजी वैसे बोली भाषा काम किए सुधर आदमी क्या क्यों लेकिन कम जानतू बाबू जी इतना भाई आदमी ऐसे होता है कजू के चाहे 10 ही पास रहा है वही मान के लेकिन फलाना ठिकाना लेकिन बोलते हैं मुँह पे लेकिन आते ना जो ना आते पढ़ो का हो तो मान के चलो 4 घंटा स्कूल में लेकिन में रहे तो 20 घंटा तो वही में कहाँ जा रहा है। अब कैसे आ जाएगी तो भाषा वही है। जैसे मान लो एक आदमी गंगा जी नहाने गया अलीगढ़ का और गंगा जी में जैसी डुबकी लगाई वहां और ऊपर आया वहां हर हर गंगे जय हो अलीगढ़ से ने हाथ रसमाऊं को नेक और पल्लंग को गयो बान डुबकी लगाई तो वाने ऊपर ने करे वाने हरि ओम नमः शिवाय। और मैं हूँ राया का रहने वाला मथुरा के पास हमारे यहाँ को एक पट्ठा गयो गंगा जी में जैसे ही डुबकी लगाई ऊपर आयो वाने तेरी बहन के पानी बड़ो सीरो है आस्था पूरी है परंतु ने बोली भाषा में ने ऐसा ने थोड़ी सीधी है हमारी
जियो जियो जियो, एक लोटा दूध जरूर पियो, सेहत के लिए एक अच्छा होता टुकड़ा गाया मैंने कि मंदोदरी कह रही है रावण से मेरे पिया देखो मैंने रात को सपना, तब ते दिल कहाँ पे अपना, और सपने में असगुन है गए झीकत राण अगारी पर के, और कुत्ता रो में मोह ऊपर, और रह गई में तो आहे सपने में असगुन है कि चाचा तुम पे एक लाइन है भाई छुपे रही ना, तुम हमते कह रहे हैं कि तू मेरो जवाब बना दे रो, तू मेरो जवाब बना दे रो, पर तुम्हारे दरवाजा है तुम्हारी राज है। अरे आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता। अब साची तो बात ये है कि तुम्हारे पास गुर्दे मसाला है नहीं, हाँ। तुम कह रहे थे कि कीचड़ कर रहा है, कीचड़ टाइम पास करेगा कीचड़ करके, अब तुम्हें यही नहीं पता है कमल कहीं खिलता है तो वो कहाँ खिलता है बाबूजी? कीचड़ में। कीचड़ में ही खिलता है कमल, कीचड़ तुम हल्के में ले रहे हो कीचड़ जय जय। देखेंगे मेरी तरफ से शुरुआत, अब इनके पीछे नहीं लगूंगा मैं, क्योंकि इन्होंने पूरे नंबर में कुछ भी ऐसा नहीं गाया। वैसे बुन तो ये कह दी हावड़ा में तेरी पैदाश बंगाल थे और हवाल एक बंगाली गीत गाया दो ना मैंने, 500 रुपया दूंगा, तुम बंगाली गीत लिख की बता दियो, गायबे ही तो बहुत दूर बात रही। क्या बात है? पर मैं सिर्फ पब्लिक का मनोरंजन देखता हूँ। कुछ कलाकार ऐसे अपनी हार जीत के लिए गाते हैं, मैं वाल बंगाली सॉन्ग गा सकता हूँ, 5 भाषण गीत गा दूं मैं रसियाबाजी में, बंगाली गा दूंगा मैं, पर मुझे पूरा विश्वास है इन पे लिखा भी नहीं जाएगा, वो गाने की तो बात बहुत दूर है। नहीं नहीं, पर आपकी समझ में नहीं आया तो फिर मेरा गाना बजाना बेकार है, क्योंकि हम बंगाली कोई समझ ही नहीं पाया तो फिर उस गाने को गाने से मतलब क्या है। देखेंगे शुरुआत कुछ चीज ऐसी है भूमिका बनाते हुए, 2 गीत ऐसे रखूंगा। मदन चाचा जी अगर पब्लिक से ये नहीं कहलवा दिया कि हाँ मदन जी आप गिर्रा बजा रहे हो, जो छोरा कीचड़ में तेने करे वो कमल है। चाचा जी वहां में शब्द हो देखो कितने बढ़िया बढ़िया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। लुगाई भुगाई के शब्दन डोकरा जिनने मतलब चाची ते फोन करना पर है वो जो शब्दन प्रयोग मत करो। गीत कह रहा है अरे हुस्न हाजिर है, मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, बहुत मगरूर है वो गमों से दूर है वो, बहुत रंजूर है वो गमों से दूर है वो, जरा सा खौफ खाओ जमाने के खुदाओ। तब पंक्ति कह रही है हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। और चाचा आप राजस्थान में होकर और लगाते हो पंजाबी, कम से कम यूपी में रहकर, मैं हरियाणा की बात तो नहीं लगाता हूँ, क्या बात है? यूपी में रहकर ये तो नहीं लिखा रहा हूँ कि मैं शंभू बंगाली। हाँ। दुख होता है क्योंकि इस राजस्थान को तुमने हल्के में ले लिया। अगर कहीं वीरता की बात आ जाए तो आपके राजस्थान से हर प्रदेश छोटा है, ये बात मेरी मानना तुम। क्या बात है? दिल से कह रहा हूँ इस बात को। अगर वीरता की, वीरों की बात आती है तो इस मिट्टी से खुशबू आती है वीरता की। रामायण का जो पाठ करो, रामायण का जो पाठ करो तो हनुमान की खुशबू आती है, हनुमान की खुशबू आती है, हनुमान की खुशबू आती है। और अरे अगर तिरंगा हाथ में हो, अगर
अगर तिरंगा हाथ में हो तो हिंदुस्तान की खुशबू आती है। हिंदुस्तान की खुशबू आती है, हिंदुस्तान की खुशबू। और चाचा फालतू बात नहीं करूंगा तुम्हारी तरह के वो हावड़ा त्यागो के जब बंगाल की पैदाइश से बात करूंगा सटीक। वीरों की वीरता देखो तो, वीरों की वीरता देखो तो राजस्थान की खुशबू आती है। राजस्थान की खुशबू आती है, राजस्थान की खुशबू आती है। और ऐसे ही रंगीला राजस्थान नहीं कहा जाता है आपको। अगर मेरी लाइन अच्छी लगे तो इस प्रांगण में अगर सच्चे राजस्थानी हो तो सबके हाथों से तालियां चाहूंगा। अगर लाइन अच्छी लगे तो, वरना जूता मार देना, बागड़े को गम नहीं होगा। और लाइन अगर लगे दिल के करीब से कि हाँ लल्लू सही कह रहे हो, तो सब ताली बजाना। मेरे लिए ना सही, मदन चाचा के लिए बजाना। राजस्थान की खुशबू आती है। और देख, अरे राजस्थान की मिट्टी से बलिदान की खुशबू आती है। राजस्थान की खुशबू आती है, बलिदान की खुशबू। और तुम कह तो जाना कि जवाब दे दूं चाचा जी ने, ये कह रहे बंगाल की पैदाइश है, जाते कहते ब्रज ये हावड़ा है। जवाब दे दूं भैया? अरे मदन मदन में चूर भय, तुम मदन मदन में चूर भय, जो भूले आप जवाबी है। जो भूले आप जवाबी है, जो भूले आप जवाबी है। और नेक सक जा रही है वो तुम पे। कहीं तुम उन पंजाबियों में से तो नहीं हो जिन्होंने इंदिरा को धोखे से मार दिया। राजस्थान में आके तो भग गए हों। अरे भूले आप जवाबी है, अरे भूले आप जवाबी है, भूले आप। और चाचा मदन जी, इस राजस्थान की भूमि में कहाँ से आए पंजाबी? वो कहाँ से आए पंजाबी है, कहाँ से आए अब कहना है मेरा एक टुकड़ा चल रहा था, इधर को जाए, इधर को जाए तो है कुआ, इधर को खाई है। और ये पुरस्कार मेरे लिए बहुत ज्यादा है। हमारे बड़े भैया सतीश दीवाना जी के जो राइटर हैं, उनकी तरफ से ये पुरस्कार है। और उनका कहना है कि कांते आए पंजाबी जा लाइन है। दोबारा एक बार राइटर महोदय के लिए जोरदार तालियों से स्वागत और प्यार। अरे मदन मदन में चूर भय, तुम मदन मदन में चूर भय, जो भूले आप जवाबी है। जो भूले आप जवाबी है, जो भूले आप जवाबी है। और जवाबी भूले क्यों? क्योंकि इस राजस्थान की भूमि पे आए कहाँ थे पंजाबी है। आए कहाँ थे पंजाबी है, आए कहाँ थे पंजाबी। चाचा मदन जी, बड़ी बात तौबा है। कन्हैया लाल का मंदिर बना हुआ है, बड़ी बात तौबा है। अगर चुटिया में तो एक बार डाल दो तो सूद होगा नहीं, ये गारंटी है। क्या बात है। चुटिया में मैंने गांठ खोल दी। जो चुटिया में एक धुन आई थी, अरे चुन्नी में परफ्यूम लगावे चुन्नी में। और वो परफ्यूम करते कैसे पता है? चाचा, जब हम मूड में आ जाते हैं तो सामने वाले की नींद खराब होती है। रसियाबाजी में हमारे सामने ऐसे ही बाबर ना कहते हैं मते ईट मारा बाबर है धोइया वो कचू काम की बात राखते हैं। देख तुम तरर तुम तरम, तुम तरर तुम तरम, तुम तरम तरम, अरे तुम तरम तरम, अरे दुनिया
सतीश दीवाना जी की तरफ से एक बार निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों से प्यार भैया का। ए मदन चाचा जी, जो बीत गया है अब दौर न आएगा। कोई लड़का तैयार करो, मेरी मानो, सदा तुम ऐसे ही न रहेंगे और फिर हमारे गोपाल परमार जी की तरफ पाई लेवा न पाई देवा है जागो। तुमसे बढ़िया तो हमारे बड़े भैया राजा राम पटौदा जी हैं, उन्होंने अपना पट्टा तैयार कर लिया। उम्र ढलने से पहले फिर कह रहे हो कि मतलब डेल पर की बंद करे जनता ने तो देख जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। अरे इस दिल में सिवा तेरे, इसको भी मानना कि आपसे हमने सीखा है, आप हमारे गुरु तुल्य और रहोगे। इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा, कोई और न आएगा। जो भी गया है वो अब दौर न आएगा। इस दिल में सिवा तेरे, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा, कोई और न आएगा। अब कहना है मेरी तरफ से, मेरे दीवाने को ये चल रहा था, इधर को जाए तो कुआ इधर को खाई। अब कहना है मौत दोनों तरफ देखी तो वो घबराया है। ओ मौत दोनों तरफ देखी तो वो घबराया है। मौत दोनों तरफ देखी तो वो घबराया है। कौन राह में रोकने हनुमान जी को आया है। ओ राह में रोकने हनुमान जी को आया है। राह में रोकने हनुमान जी को आया है। जो बैठा भक्त पाया काल ने मी कहाया। ओ जो बैठा भक्त पाया काल ने भी बहाया। राम का भक्त असली पास नकली वो आया। ओ राम का भक्त असली पास नकली ये आया। राम का भक्त असली पास नकली ये आया। और सीधी सी बात है चाचा जी मदन जी, मदन जी मंच पे जो गाली तुमने गाई है, इधर को जाए इधर को जाए तो कुआ इधर को खाई। इधर को जाए तो कुआ उधर को खाई है। उधर को जाए तो कुआ उधर को खाई है। ओ इधर को